करने का हलाक दे दो पण लाइट दो पूंछ हलावे जना मेद के लंबो मारी जान और पूंछ नहीं हलावना ऊँट हलावे पर ₹1,00,000 एक किसान ने घाटे घालियो है ₹1,00,000 अब 4 महीना री फसल में लाइट नहीं आवे पड़े 12 महीना री गई ट्रांसमीटर वगैरह बढ़ जा तो हाथों हाथ मिले की नहीं मिले। बच्चियां रो रही हैं पेपर के बारे में, परीक्षा दिए हैं ये बच्चियां रो रही हैं पेपर के बारे में। बहुत घोटाला हुआ है, सुरक्षा नहीं है। महिला थी, महिला की बात की, बच्चियां भी रो रही है, सुरक्षा मोदी जी आएगा और डंके के साथ परिवर्तन होगा इस बार, बहुत अच्छा होगा 2027 में, बहुत अच्छा। क्या धर्म है सनातन, ये समझते नहीं है कांग्रेस वाले। अभी सनातन को मिट्टी में मिला देंगे, इनकी डांडियां उठा देंगे बीजेपी वाले। जी बिल्कुल आप में काफी आक्रोश है और काफी जोश के साथ आपने अपनी बात को रखा। बिल्कुल महोदय, कुछ बताना चाहेंगे, क्या मैटर हुआ? अभी ये कोई पीरा के सर दारू पीरा के मैंने परस पड़ा तो मैंने नीचे ले लिया, बस ये गलती है मेरी, कुछ भी नहीं है गलती। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं जेब कतरे हैं। प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार है, अभी इनको पकड़ लिया गया है और क्षेत्र की जनता क्या कहना चाहती है इस पर कुछ इनसे कुछ जानेंगे। जी नमस्कार। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार इस पे ध्यान रखना चाहिए कानून व्यवस्था का अपनी ओर से। आप कुछ कहना? सुबह से 4-5 जेबें तो कट चुकी है लोगों की। 4-5 जेबें इसने काट चुकी है और प्रशासन किस प्रकार मुस्तैद है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, आइंदा से ध्यान रखे किसी के ऊपर काटे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे हैं, देश के सर्वोच्च नेता राजा पधारे हैं और आप देख सकते हैं जेब कतरों की टोली जो एक्टिव है और गरीब इंसान अगर कोई यहाँ आए यहाँ रैली के अंदर और उसका पर्स निकल जाए नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है, जोधपुर की पावन धरा पर भाषण चल रहा है और आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल नहीं है, खड़े पांव रखने की भी जगह नहीं है। काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा ये सारा दृश्य दिखाएं और पांडाल की तरफ भी कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि कितना खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कितना लगाव रखते हैं क्षेत्र की जनता। इस ऑडिटोरियम, भरे हुए ऑडिटोरियम को देखकर आप कह सकते हैं क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, इस बार क्या परिवर्तन होगा और किस प्रकार विधानसभा चुनाव में वोट किए जाएंगे, जानेंगे जनता से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। शुभ नाम? मेरा नाम उमाराम है, मैं लोहावट विधानसभा क्षेत्र से। इस बार वोट किसके आधार पर? वोट केवल मोदी चेहरा है इसमें राजस्थान में और मोदी के चेहरे पे ही वोट दिया तो गहलोत सरकार को किस प्रकार देखते हैं आप? मैं अशोक गहलोत की सरकार की इतनी कामयाबी हासिल नहीं। युवा है, आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ मैं युवा हूँ, लेकिन जो पिछली भर्तियां हुई है उसमें पेपर लीक हुए हैं, जो नकल गिरोह पकड़ा नहीं गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई युवाओं के लिए भी बेनिफिट नहीं है, ना कोई किसानों के लिए बेनिफिट। पेपर बेचे जा रहे हैं, एक व्यापार हो गया है। या सत्ता संभाल नहीं पाए गहलोत सरकार। युवाओं का कहना है कि सत्ता में है लेकिन संभाल नहीं पाए, पेपर लीक हुए हैं, युवा परेशान है और इस बार बदलाव चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? राजस्थान में मंगलाराम। बीजेपी। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी लाएगी। और कहाँ से पधारे आप? मैं पुणे सर से बता रहा हूँ, लोहाट विधानसभा से। लोहाट विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा है? चेहरा तो अब फूल है कमल का, लेकिन टिकट के दावेदारों में? टिकट के दावेदारों में गजेंद्र सिंह खिंवसरी है 1 नंबर पर। और भी कोई दावेदार हैं सामने निकल कर? है 1-2 दावेदार, लेकिन निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह खिंवसरी वहाँ से सेट। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे, गहलोत सरकार के कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल साहब मोड़ा रहा, किसानों का बुरा हाल, लाइट नहीं, सबसे परेशान। खेती है आपके? हाँ। बिजली मिलती है? हाँ, बिजली कम मिलती है बहुत। बिल्कुल, बिल माफ किए लेकिन बिजली नहीं है। माफ नहीं करने का, बिल माफ नहीं करने का। हलाक दे दो पण लाइट दो पूंछ हलावे जना मेद के लंबो मारी जान और पूंछ नहीं हलावना ऊँट हलावे पर ₹1,00,000 एक किसान ने घाटे घालियो है ₹1,00,000। 4 महीना री फसल में लाइट नहीं आवे पड़े 12 महीना री गई ट्रांसमीटर वगैरह बढ़ जा तो हाथों हाथ मिले की नहीं मिले। भाजपा की सरकार ने की कर देखो
अरे मैं तो जबर हल्ला बल्ले हमें पछतावो रहे पहल के वोट दिया तो हमें पढ़ता हो रहा है पर जन आज आया आया हो तो बात बिल्कुल एक ही ना कहना चाहूँ मारो बचीड़ो जोरा सू लारो छूटे चोरा सू एक ही पार्टी लानी है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल आपने क्या कहा वापस बताओ एक बार। मारो बचीड़ो जोरा सू लारो छूटे चोरा सू। बिल्कुल गहलोत सरकार पर ये तंज कसा है, आप की कहनी चाहो भाषा? राम राम साहब हम तो ये कहना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने राज्य में और भारत में मोदी प्रधानमंत्री रहे। और क्यों आया हो आप? हम तो चौटन से आए, बाड़मेर चौटन से विधानसभा जाए। किसान हो? जाट हो, जाखड़ हो। मेरा नाम जेठाराम जाखड़ है। कांग्रेस तो कहती है जाट का वोट बैंक है हमारे। जाट का वोट बैंक है ना कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को तो नहीं लेते भाई। कांग्रेस कहती है जाटों का वोट बैंक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो कांग्रेस खुला घपला कर दिए। कांग्रेस पहले कांग्रेस में थे आप? भाई कांग्रेस में पहले पार्टी नहीं थी तो क्या करें? पहले क्या भाई हो? अब आप भाजपा में हो, पहले कांग्रेस में थे। भाई हम तो भाजपा में है, कम से कम भाजपा पार्टी तैयार हुई है 1980 में। जिस दिन से हम भाजपा में है, भाजपा के प्रयास कर रहे, भाजपा को वोट दे रहे। कभी सत्ता है आती रहती है, कभी जाता रहती है, लेकिन हमारा जुड़ाव इससे है। हम ये कह रहे हैं कि आप भाजपा के कार्यकाल में सुखी हो? सुखी है, हम सुखी है। भाजपा किसान थे, इनका भी दुख दर्द था। जी नमस्कार, कहाँ से पता? नमस्कार, मैं जेतारन से। ये आज जो ऐतिहासिक भीड़ जमा हुई है राउंड के चबूतरा मैदान में, आने वाली राउंड रूपी अहंकार सरकार को ये भाजपाई समर्थक उखाड़ फेंकेंगे और इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ से चेतान विधानसभा से आए और बाबरा मंडल से आज मोदी जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में मेरे मंडल से, बाबरा मंडल से सैकड़ों की संख्या में छोटे वाहनों से आज आए। और ये अशोक गहलोत की सरकार निकम्मी और जो सरकार है नाकारा, अब इसको बदलने का आ गया समय। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्षेत्र की जनता थी इनकी। हाँ, कहीं कहनी चाहो? बटो काट दीजिए, बटो काट दीजिए पॉकेट। बिल्कुल, व्यवस्था की आप बात देख सकते हैं कि व्यवस्था सही नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं है। इनके डॉक्यूमेंट है और पर्स है और कहीं हो लाइसेंस और आधार कार्ड। जो पर्स चोर गिरोह है वो भी एक्टिव है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पधारे हैं यहाँ पर, देश के सर्वोच्च नेता पधारे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार है आप देख सकते हैं। इन बुजुर्ग का एक पर्स खो गया है और उसके अंदर बहुत सारे कागजात थे। पैसों की कोई बात नहीं, लेकिन कागजात जो थे इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूं भी सरकारें बदलती है, नहीं आती है, बिगड़ती है, बनती है तो कागजों का लफड़ा बना रहता है, नए कागज बनवाने पड़ते हैं और फिर इनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई है। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के अंदर बजरी का बहुत बड़ा मतलब अवैध कारोबार हुआ है और यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित है और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, वो चलता है। और बीजेपी आने से सब शांति रहेगी और हमारा पाकिस्तान का से पधारे जो पाकिस्तान का पाक अधिक कश्मीर है वो हमारा होगा। राजस्थान की शान पगड़ी और पगड़ीधारी व्यक्ति लोग कह सकते हैं, क्षेत्रवासी कह सकते हैं जो यहाँ मौजूद है। क्या राय है इनकी? क्योंकि जीवन के बहुत सी सरकारें इन्होंने देखी है, कहीं विधायक देखे हैं, कहीं सांसद देखे हैं और कहीं मुख्यमंत्री देखे हैं। जानेंगे इनका अनुभव किस प्रकार रहा। मतलब दिल्ली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, गंगा जमुना का पानी है जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, वो वेस्टेज होता है। उस बंगाल की खाड़ी का पानी को घेर के राजस्थान में बड़ा बांध बनाया जाए और राजस्थान को नंबर 1 धरती बनाया जाए। बिल्कुल, पानी की समस्या से जूझ रहा है राजस्थान, जूझ रहा है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और मेरा तीसरा ये पॉइंट है कि राजस्थान के अंदर जो मैंने बोला था पहले, ऊंटड़ी का एक राईका समाज के अंदर ऊंटड़ी का 1 महीने के अंदर कांग्रेस सरकार ने ऊंटड़ी का जापे का रुपया किया था डिक्लेयर, उसके बाद में 1 रुपया भी नहीं मिला। बिल्कुल, जो ऊंट बच्चा देता है उस समय अनुदान के रूप में 10,000 रुपए कांग्रेस सरकार ने कहा था, लेकिन 1 महीने के अंदर उस योजना को बंद कर दिया गया। ये देवासी समाज की अपील थी। क्या अगर ये बातें आपकी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती और मानते हैं तो आप यहाँ सरकार बनाने में सहयोग करोगे? भारतीय ज्यादा से सहयोग करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये थे क्षेत्रवासी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं राजस्थान पाली शहर का रहने वाला निवासी हूँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या है पाली जिले में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी तो जबई बांध बनने की वजह से समस्या नहीं, लेकिन हर साल हमें पाली में बहुत समस्या रहती है पानी की। मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, हमारी जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र जी शेखावत हैं, उनको विशेष निवेदन है कि पाली की तरफ भी ध्यान देवे।
जब हमारी अकाल पड़ता तो रेलगाड़ी व्यवस्था की जाती है जिसमें करोड़ रुपए का नुकसान होता है देश को, क्यों ना नदियों को जोड़कर पाली के अंदर सभी मामले योजना चालू। बिल्कुल, राजस्थान क्षेत्र पानी से वंचित है, पानी की मुख्य समस्या है, फ्लोराइड युक्त पानी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, आने वाली सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पानी की जो समस्या है उससे निजात मिले क्षेत्रवासियों को। आप देश में कांग्रेस की सरकार है, किस प्रकार देखते हैं उसको? हम कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार सरकार है, पेपर लीक करती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। जी, इस बार क्या परिवर्तन संभव है? बिल्कुल संभव है, हमारे नेतृत्व में होगा, मोदी जी के नेतृत्व में होगी वोटिंग। और इस बार वोट किस आधार पर, क्या विकास मुद्दा रहेगा या अन्य मुद्दा रहेगा? विकास तो महत्वपूर्ण मुद्दा है ही है जी, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां हमें परेशान करती है। अभी हाल ही में एक जयपुर में घटना हुई है, उसमें एक मुस्लिम भाई की कोई रोड रेंज में हत्या हो गई है। उसको सरकार ने तुरंत 50 लाख नौकरी डेयरी बूथ प्रदान कर दिया, जबकि अन्य हमारे प्रदेश में ओबीसी भाइयों की भी हत्याएं हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, SC ST भाइयों की भी मॉब लिंचिंग हुई है, हत्याएं हुई है। उनके कुछ भी सहायता के रूप में कुछ या तो तुच्छ मनी उपलब्ध कराई गई या उनका भी अता पता नहीं है। इनकी वजह से प्रदेश की जनता भी काफी परेशान है और आम नागरिक भी। क्या इस बार परिवर्तन होगा? 100% परिवर्तन होगा। जी, कांग्रेस सरकार से आप खफा हैं? खफा नौजवान है, पेपर लीक का मुख्य मामला है, पेपर लीक से परेशान युवा। आप तो यहाँ जोधपुर से आते हैं और मुख्यमंत्री भी यहीं से संबंध रखते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, वो अच्छे नेता हैं, लेकिन जनता इस बार परिवर्तन अवश्य करेगी। क्या ये जो इन्होंने योजनाएं लाई है काम नहीं आएगी? योजनाएं अच्छी है, जो बीजेपी की सरकार वापस कंटिन्यू करेगी उनको और अच्छी बनाएगी उसको। लेकिन युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, धन्यवाद। नंबर 1 हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहेंगे। जी, शुभ नाम आप? जगदीश पटेल। कहाँ से बता रहे हैं? मैं पाली से। मोदी जी आए, मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। आज कांग्रेस राज में जो चाहते वो मिला नहीं, युवा परेशान, महिला शक्ति परेशान, हर चीज से जो अशोक जी से उम्मीद है। क्या मुद्दा क्या रहेगा वोट का? बेरोजगारी है, शिक्षा है, रोड सड़कें आप देख दो, हर चीज में आप जो चाहते हो उतना मिला नहीं। उम्मीद हो भारतीय जनता पार्टी की क्या सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो आप वोट किस आधार पर करेंगे? सबसे पहले कांग्रेस सरकार का 5 साल का कार्य सबसे घटिया कार्यकाल रहा है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को लूटा है, दोनों हाथों से लूटा, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से लूटा है राजस्थान की सरकार को। राजस्थान के युवाओं को जिंदगी बर्बाद की, राजस्थान के किसानों की जिंदगी बर्बाद की है इस कांग्रेस सरकार ने। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, युवाओं के साथ अपना सम्मान मिले, पेपर लीक ना हो। और ये फोगट की जो है ना, ये लॉलीपॉप दे रही है ना कांग्रेस सरकार, ये लॉलीपॉप लेने वाली नहीं है। ये बीजेपी वाले सोच लेना, ये सनातन को गाली देता है ना, ये सनातन जो क्या धर्म है सनातन, ये समझते नहीं है कांग्रेस वाले। अभी सनातन को मिट्टी में मिला देंगे, इनकी डांडियां उठा देंगे बीजेपी वाले। जी, बिल्कुल आप में काफी आक्रोश है और काफी जोश के साथ आपने अपनी बात को रखा है। यहाँ पर सरकार की योजना काम नहीं आएगी? सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही है और हमें वो जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है कांग्रेस सरकार की वजह से। और अशोक जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। 1 लीटर तेल देने से कुछ नहीं होता है। राजस्थान के युवा के साथ अत्याचार किया है, ये इनको भुगतना पड़ेगा और इनकी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी किसी भी हालत में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जोश और आक्रोश युवाओं में आपको देखने को मिलेगा इस रैली के अंदर। और आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं और प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार है, जेब कतरों की जो आप देख सकते हैं टीम यहाँ एक्टिव है, पुलिस प्रशासन द्वारा इसको पकड़ा गया है अभी। और ये जेब कतरे हैं जो किस प्रकार व्यवस्था है आप देख सकते हैं। क्षेत्र की जनता का कहना है कि कांग्रेस के सरकार में चोर उच्चक्के भी आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कांस्टेबल महोदय हैं जो इनको लेकर जा रहे हैं। पर्स निकाल लिया गया है इनके द्वारा और चोरों की जो गैंग है वो एक्टिव है। किस प्रकार कानून व्यवस्था है क्षेत्र में आप देख सकते हैं। आपनो प्रदेश राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बिल्कुल महोदय, कुछ बताना चाहेंगे, क्या मैटर हुआ? अभी ये कोई पीरा के सर दारू पीरा के मैंने परस पड़ा था, मैंने नीचे ले लिया, बस ये गलती है मेरी, कुछ भी नहीं है गलती। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जेब कतरे हैं। प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार है, अभी इनको पकड़ लिया गया है। और क्षेत्र की जनता क्या कहना चाहती है इस पर, कुछ इनसे कुछ जानेंगे। जी नमस्कार। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार? इसमें ध्यान रखना चाहिए कानून व्यवस्था का अपनी ओर से।
आप कुछ कहना? सुबह से 4-5 जेबें तो कट चुकी है लोगों की। 4-5 जेबें इसने काट चुकी है और प्रशासन किस प्रकार मुस्तैद है? इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, आइंदा से ध्यान रखे किसी के ऊपर नहीं काटे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे हैं, देश के सर्वोच्च नेता राजा पधारे हैं और आप देख सकते हैं जेब कतरों की टोली जो एक्टिव है। और गरीब इंसान अगर कोई यहाँ आए यहाँ रैली के अंदर और उसका पर्स निकल जाए, जेब कट जाए, किस प्रकार वापस वो अपने क्षेत्र में पहुंचेगा, अपने गांव में पहुंचेगा, क्या उसको परेशानी नहीं होगी, इस प्रकार का भी ध्यान रखना चाहिए। और विशेष तौर से मैं प्रशासन को कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन को, कि मुस्तैद रहे और ध्यान रहे। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है, जोरदार है। नहीं, कांग्रेस की सरकार पर क्या कहना चाहोगे? अभी जो जेब कतरों की टोली भी एक्टिव है। मंत्री जोधपुर में प्रधानमंत्री जी आए, खुद ही गायब है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। कहाँ से पधारे? फलोदी से, भाजपा जिला मंत्री। की सरकार बहुत खराब है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, ओनली वो मुसलमानों पर जोर देती है, हिंदू का सब त्योहारों को खराब कर देती है, ये सब पे दबाव देती है कि हिंदू का त्योहार नहीं मनाना चाहिए और सब मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा इनको महत्व देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था आप देख सकते हैं, फिर भी जेबें कट जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का गृह जिला है और सरदारपुरा विधानसभा सीट से है मुख्यमंत्री और जोधपुर गृह जिला उनका, और उस प्रकार व्यवस्था है। आप देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था है, यहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद है, लेकिन जेब कतरों की जो टोली है वो फिर भी एक्टिव है। ये कांग्रेस सरकार का कार्यकाल बिल्कुल नहीं सहेगा, राजस्थान वाला है भ्रष्टाचार। तो गहलोत जी का गृह राज्य जिला है, गृह जिला है, कुछ है क्या? बस हर जगह कुछ न कुछ दंगा फसाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो विपक्षी दल है पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका है और ना के बराबर सरकार है राजस्थान की कांग्रेस गहलोत सरकार। और बार परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। आप खुद देख सकते हो कि जितनी जनसंख्या थी उससे बाहर अधिक रोडों पर पब्लिक आ गई है, इतनी जनसंख्या आई है मोदी जी को सुनने के लिए। बिल्कुल। आप कुछ कोई कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार से और बड़ा कुछ भी काम नहीं हुआ है, और ये जो फ्री का जो लालच दे के लोगों से वोट हड़प रहे हैं ना, वो लोगों को ही धोखा दे रहे हैं। मैं प्रताप नगर मंडल से, यही जोधपुर से क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर? कांग्रेस सरकार का पूरा कार्यकाल 4.5 साल तक कुर्सी की लड़ाई में निकल गया। 4 साल बाद इनको विजन 2030 याद आया है। इन्होंने पिछले 5 साल क्या किया नहीं किया वो विजन इनको याद ही नहीं आया। 2030 की बात कर रहे हैं मोदी जी के नकल में। जी जो ये योजनाएं लाए हैं मुख्यमंत्री, उन पर क्या कहना चाहिए? योजनाएं आधी तो केंद्र सरकार की थी। इन्होंने इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड का जिसको नाम दिया था वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी। इन्होंने जो अन्न बांटा वो केंद्र सरकार ने दिया था। इनकी योजनाओं के हाल आप अभी जाके देखो, अभी तक मोबाइल 90% औरतों के पास नहीं आए हैं, 10% भी आए या नहीं आए, और एक विशेष लोगों को ही दिया जा रहा है, सबको बराबर मोबाइल का वितरण नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? नाम आपका? मेरा पूनाराम ढाका है, मैं विधानसभा लोड से आया हूँ और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के गवर्नमेंट में किसानों की क्या हालत हो रखी है, आप बाहर जाकर के धरातल पे देखेंगे ना, मूंगफलियां जल रही है, ट्रांसमीटर जल रहे हैं, ट्रिपिंग कर रही हैं, जो लाइटें हैं जो 10 मिनट से। किसान हैं आप? हाँ, मैं किसान हूँ, मेरे ट्यूबवेल है और आज बिजली मिलती है पर्याप्त आधा घंटा से ट्रिप होती है। 15 मिनट में फसल नुकसान का भी डर रहता है। फिर फसल का तो पिछला जो अपने रबी की फसल थी उसमें उन्होंने कहा था मुआवजा देंगे, तो उसका गिरदावरी करवा लिया, अभी तक पैसे किसी किसान के खाते में डाला नहीं है। बिल्कुल, ये किसान भी परेशान है, महिलाएं भी हमारे बीच है, इनसे भी जानेंगे कैसा रहा सरकार का कार्यकाल और किस आधार पर वोट करेंगे, प्राथमिकता क्या होगी। राम राम। राम राम। कहीं कहनी चाहो? मैं पहली बार तो आज यूं कहूँ कि आज मुख्यमंत्री जी कहाँ है, अशोक गहलोत जी आज कहाँ है? नजर नहीं आया इसमें आना सही तो वोट तो हम कटू पधारी आप हम ये जोधपुर से जी की कर रही हो कार्यकाल मुख्यमंत्री साहब रो? नहीं, बहुत खराब है जी। क्षेत्रीय जनता परेशान है? परेशान है, परेशानी है, परेशानी सब है, परिवर्तन होगा। बोले ये महिलाएं थी, स्थानीय महिलाएं चाहेगा सरकार के कार्यकाल पर। जी एक मिनट, आप तो साइड में हो जाओ। जी सर, मैं ना जोधपुर जिले से है, नारवा गांव है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना का 6 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं आए।
चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो ये आवास योजना के फॉर्म रखे हैं उनको पैसे टाइम पे आए रहे, हमारे को आवास मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है? घर पे छत नहीं है इनके और छत की ये मांग रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि सबका घर हो अपना, ये सपना साकार होगा। और कोई कुछ कहना चाहेगा सरकार के कार्यपाल? जी सर आए, बहुत अच्छा लगा हमको। तो बनना चाहिए सर, हम तो यही कहना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए गाँव-गाँव में। बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने। हेल्थ की सुविधा होनी चाहिए जो प्रत्येक। जी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है तो महिलाओं को रोजगार दो, और महिला की जो मांग है ना नारी शक्ति की, उनकी मांग पूरी करो। इस बार वोट किसको मिलेगा आपकी तरफ से? मैं इस बार बीजेपी को दे रही हूँ। अगर 5 सालों में देख लो हमारी जो मांग है वो पूरी हो गई तो, नहीं तो फिर हम आम आदमी पार्टी को लाएंगे। जी बिल्कुल, ये महिलाएं थी। स्थानीय महिला जी क्या कहते? मैं विधानसभा नागौर से आया हूँ और मेरा नाम दिलीप कटारिया है। मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ जो कि युवाओं के भविष्य पे खिलवाड़ किया है अशोक जी ने, उसको इस चीज का जवाब मिलना चाहिए। हजारों युवाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, जो पेपर लीक माफिया के माध्यम से आपने पूरी राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसका पूरी जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ 165 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा दावा है। जय हिंद, भारत माता की जय। बिल्कुल स्थानीय युवा थे। मोदी जी के दाढ़ी में भगवान का रूप है, डंके के साथ आएगा। भगवान दिखे मोदी जी में? हाँ बिल्कुल है। समस्या रो समाधान लागे आपने मोदी जी कर दे? लागे, बिल्कुल लागे। आपने नहीं सुना भी, बिल्कुल लागे। जी कहीं कहनी चाहो? ईमानदार आदमी है, भरोसा करो साथ मिलेगा। कांग्रेस राज में बोल दिया कि भाई माफ है, मैं को माफ कोई नहीं होना चाहिए, मेहनत की कमी करनी, लाइट माफ कर दी, लाइट कहाँ? बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए, मेहनत की कमाई होनी चाहिए, लेकिन सुविधा मिलनी चाहिए। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी व्यवस्था कानून व्यवस्था नहीं थी और पूरे राजस्थान के अंदर गुंडाओं का राज था। हर थाने के अंदर गुंडा और भूमाफियाओं का चलन था और राजस्थान एक प्रदेश और एक मेहनती करने वाला एक प्रदेश है। यहाँ किसी की चीज फ्री रहने के या फ्री चीज लेने के राजस्थान का इच्छुक नहीं है। और मैं ये हराम का नहीं चाहिए अपने को, फ्री नहीं चाहिए। इसमें जो जल सरोवर योजना चल रही है पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और उस पानी की समस्या जैसे मोदी जी ने एक घर घर शौचालय दिया है, वैसे भी मोदी से यह अनुरोध करते हैं कि एक घर में प्रत्येक घर के अंदर एक टांका की योजना बना के प्रत्येक घर के अंदर पानी की व्यवस्था के टांका का लिए एक ऐसी बहुत ही अच्छी बात बताई। स्टोरेज, पानी स्टोरेज करने के लिए एक टैंक की व्यवस्था। आप जिस प्रकार ये शौचालय का आपने जो योजना निकाली, उसी प्रकार जो पानी के स्टोरेज के लिए टैंक की व्यवस्था भी उम्मीद करते हैं युवा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी।